हेलो गाइस, सोनी राठौर के इवनिंग के ब्लॉग में आपका स्वागत है। अभी बजे हैं 5:40 और जैसे कि दिन में ब्लॉग बनाने का मेरा टाइम होता है तो आज नहीं बन पाया। और ना मैं आज बोलूँगी मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ, क्योंकि आज का दिन ही हमारा सही से स्टार्ट नहीं हुआ था। कल ही रात को एक बैड न्यूज़ मिल गई थी हमें, जैसे कि मेरे चचे सास की जो बहू है, जो मेरी दुरानी लगती है, उसकी मदर काफ़ी टाइम से बीमार थी, 5-6 महीने से काफ़ी परेशान हुई भी थी वो भी। तो कल वो एक्सपायर हो गई थी। और फिर सुबह जब वहाँ जाने का टाइम हुआ, उन्हें लगा हम वहाँ जाने की तैयारी करने लगे, तभी एक बैड न्यूज़ और आ गई थी कि कहते हैं कि मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उनकी जो सिस्टर इन लॉ है उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए, जो कि काफ़ी टाइम से मतलब वो थोड़ी बहुत मतलब एज फैक्टर के अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत बीमारियाँ तो सबके साथ चलती रहती है, लेकिन उनको किडनी प्रॉब्लम थी जब उनके बेटे ने उनको दी थी 15-16 साल पहले। तो इसका भी कोई टाइम पीरियड होता है 15-16 साल का। तो वेंटिलेटर पे थे वो भी थे, तो वो भी एक्सपायर हुए आज। तो मेरे हस्बैंड भी सुबह वहीं से गए हुए हैं, ब्रेकफास्ट भी नहीं करके गए थे। तो आज का दिन हमारा ऐसा सही गया। तो और ऐसी जब स्थिति हो जाती है तो फिर ब्लॉग कुछ नहीं देखते, अंदर से ही मन जब परेशान सा होता है तो कुछ करने का मन नहीं करता। तो बल्कि मैं भी सुबह मेरी भी तबीयत जैसे ख़राब थी, खांसी जुकाम मेरे को लगा हुआ है, आवाज़ से ही आपको पता चल रहा होगा। तो मैं भी सुबह कल नहीं गई, कहते हैं मतलब सुबह आज नाश्ता वास्ता नहीं किया मैंने, कल की नहीं आज की बात कर रही हूँ। बात करते करते ही दिमाग ऐसा सा हो रखा है, तो नाश्ता पानी कुछ नहीं किया, बस ऐसे ही जो टोस्ट वगैरह होते हैं वही कॉफ़ी से बस खा के वो चली गई थी। और दवाई वगैरह पी के गई थी कफ़ की। तो हम वहाँ से आए थे, कहते हैं कि 3 बजे के टाइम हम वहाँ से आए। बेटे के लिए भी कुछ बना के रख के नहीं गई थी, क्योंकि बेटे ने थोड़ी मैगी वैगी बनानी सीख ली है, तो एक थोड़ा ईज़िली सा हो जाता है। कहीं जाओ तो बच्चे तो वैसे भी खाना अभी होता है बना हुआ, तो भी उनका मन करता है एक्स्ट्रा चीज़ें बना के खाने का या लाने के खाने का। तो अच्छी बात है कि मैगी बनानी उससे सीख ली है, तो वो मैगी बना के उसने खा ली थी। और तो बस वैसे ही तो वहाँ से निकलने वाले ही थे, तभी उसका फ़ोन आया, कहता है कि मम्मी कहाँ गए हो। तो उसको बताया, तो फिर जल्दी से, ज़्यादा दूर भी नहीं जाना था, हमें यहीं पास में सिलमपुर ही जाना था। तो फिर वहाँ से आ गए थे हम, मतलब थोड़ी देर में आधा पौन घंटा बैठे थे, फिर उसके बाद आ गए थे। और अब शायद वहाँ पे भी दीदी के वहाँ पे भी जो वहाँ पे जैसे मैंने बताया कि वहाँ डेथ हुई थी, उनकी डेड बॉडी भी मेरे ख्याल वहाँ पे दे दी गई है, वो भी उनके घर ले आए। तो वहाँ पे भी हमें अफसोस करने जाना है, शायद हमें वहाँ पे भी कल जाना पड़े अफसोस करने। तो बस ऐसा सही था। देखो, अगर लाइफ की बात की जाए, यही भगवान है जिन्होंने जीवन दिया है। तो मतलब अगर हमें जीवन जीने को मिला है तो उसका अंत भी निश्चित है। लेकिन जो भी है, जब हम एक नए जीवन में आते हैं तो उसकी खुशियाँ मनाई जाती हैं, सब कुछ होता है। और एक ये तो चक्र है, जीवन मरण का चक्र है, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। और जब भगवान अपने पास बुलाते हैं तो उस समय सब रोते हैं और परेशान होते हैं। तो जीवन का ऐसा ही चक्र है, बस चलता रहेगा जन्म मरण का। तो बस यही आज की यही बात थी। इसी के साथ ओम साई नाथाय नमः। और जैसे कि गणपति महाराज जी का दिन है, ओम गण गणपते नमः। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, ज़्यादा देर ना करते हुए, क्योंकि अभी मेरे को शायद स्ट्रीम भी लेनी पड़ जाए। आवाज़ भी मेरी ऐसी हो रखी है, बहुत बुरा हाल सा हो रखा है, जैसे ऐसा लगता है जैसे कि कुछ अटक सा रहा हो, जैसे कुछ वो हो रहा हो। गर्म पानी पीने का पड़ेगा थोड़ा। तो चलो, टाटा बाय बाय।